हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। रामचरितमानस का सुंदर कांड प्रारंभ कर रहे हैं। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयाच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरिः ओम्। जामवंत जी के उकसाने पर हनुमान जी लंका जाने को तैयार हो गए। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लग मोह पर खेऊ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए जब लगे आवऊं सीतै देखी होय काज मोह हर्ष विशेषी यह कही नाय सबन सिर नाई चले हर्ष ही हरि घर रघुनाथ। जामवंत के वचन सुन करके हनुमान जी का हृदय अत्यंत प्रसन्नित हो गया। क्यों भाई? कुछ लोग तो काम बता दो तो उनका डाउन हो जाता है मामला। सेवा का जो सेवक है उसे सेवा का मौका मिल जाए तो अत्यंत प्रसन्न हुए हनुमान जी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि राम काज लग तब अवतारा। आपका तो जन्म ही अवतरण ही भगवान के काम करने के लिए हुआ है। ये मनुष्य का देह आपको किस लिए प्राप्त हुआ है? तो भोग भोगने के लिए तो नहीं हुआ ना। ये तो हर योनि में भोग मिलते हैं नारायण। और एक महात्मा थे तो वो तो जरा गंदी भाषा भी बोलते थे।
वो कहते थे कि ये जो तू घर में भोग भोगता है ना, ये तो कुत्ता कुतिया जो है सबके ओपन में भोग भोगते हैं। क्या विशेषता है? ये संतान उत्पन्न करना ये पशु धर्म है, लेकिन गृहस्थ धर्म बता दिया इसे तो वो सब लोग उसी में लग गए। वो धर्म इसलिए नहीं बताया कि वो धर्म है, वो इसलिए बताया कि अगर धर्म नहीं करोगे तो अधर्म करोगे। एक पत्नी व्रत धर्म जो है वो तो धर्म है, और सब जगह मुंह मारना जो है ये अधर्म है। तो अधर्म से रोकने के लिए धर्म की बात शास्त्र में कही है। अगर धर्म ही फाइनल होता तो उसके फिर त्याग की बात न करते। धर्म भी त्याग है। शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य में 2 जगह लिखा है कि परमार्थी के लिए क्या है, धर्म भी पाप है। तीसरे अध्याय में भी है। जिसको ये पता लग गया कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, किस काम के लिए हुआ है, वो पर संसार के धंधों में नहीं फंसता। तो हनुमान जी को तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले तब लग मोह पर खेव तुम भाई। अच्छा तो मैं जाता हूँ जामवंत जी, और आप सब लोग यहाँ पर मेरी प्रतीक्षा करना। कष्ट तो होगा, लेकिन बंदरों के लिए तो जो मिल जाए कंद मूल फल उसी को खाकर प्रसन्न रहना। जब लगे आवऊं सीता ही देखी, होइए काज मोह हर्ष विषय की। सीता जी को देख के मैं वापस आऊँगा, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करना, और अवश्य वापस आऊँगा। ऐसा ही, ऐसा मुझे हर्ष हो रहा है। महाराष्ट्री कहते हैं कि जिस काम को प्रारंभ करने में आपको संशय हो जाए वो काम नहीं करना चाहिए। ये काम बढ़िया है, अवश्य पूरा होगा। तो मन में जो हर्ष की रेखा खींचती है वो साधक का लक्षण है। ये सुंदर कांड मेरी दृष्टि से तो साधक साधक का कांड है। ये कहनाय सबन कहूँ माथा, चले हर्ष ही धर रघुनाथा। रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके सबको प्रणाम करके हनुमान जी चल दिए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर समारी, तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे एक भूधर माने पहाड़ी थी, सुंदर थी। अब सुंदरकांड के शुरू में ही सुंदर आ गया, तो खेल खेल में उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार रघुवीर संभारी और भगवान का बार बार स्मरण किया, प्रभु मैं आपके काम से जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना। ऐसा कह करके तरके पवन तने बल भारी। वैसे तो बंदर अगर जोर से किलकिलावे, किलकिलाना अलग होता है। अब जब लौटेंगे ना तब किलकिलाएंगे हनुमान जी। और यहाँ पर है तरके तड़क, तो ये वीर रस का वाहक है। जय गिर चरण दे हनुमंता,
चले सुगा पाताल तुरंता, जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांत चले हनुमाना। तो रास्ते में पर्वत छोटे छोटे आते जाते थे, तो उसके ऊपर पैर रख देते थे और दबा देते थे। मतलब ये उनकी वीरता का प्रतीक बताया। एक तो तड़क जोर से आवाज की, और फिर जैसे पर्वत के ऊपर पैर रख दिया वो पाताल में चला गया, माने दब गया, समुद्र में डूब गया। और कितने तेजी से जा रहे हैं कि रघुनाथ जी का बाण जैसे अमोघ है, अपने निशाने को नहीं चूकता। यही भांत चले हनुमान। अब इन पे क्या जीपीएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? जीपीएस तो था नहीं, और वहां से अशोक वाटिका दिखाई देती नहीं थी, और समुद्र में दिशाओं का ज्ञान, जैसे आकाश मंडल में जाकर के आकाश का ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही समुद्र में भी घुसने के बाद फिर दिशा का ज्ञान नहीं होता। तो इनकी जीपीएस क्या थी? ये धैर्य रघुनाथ। उनके हृदय में जो रघुनाथ जी बैठे हैं वही गाइड कर रहे थे। तो असल में साधक जो है वो अपने बल पे आगे नहीं बढ़ता है, भगवान के ऊपर छोड़ दो तो वही आपको सब रास्ता बताते जाते हैं। अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैं नाग होय समहारी। अब भगवान की कृपा हुई तो सब उनकी सहायता करने लगे। जल निधि माने समुद्र। समुद्र ने देखा कि रघुनाथ जी के दूत जा रहे हैं, माने रघुनाथ जी की इच्छा से जा रहे हैं, तो उसमें से एक छोटा मैदाक पर्वत निकल जाएगा। पहले तो जिस पर्वत पर पैर रखते थे अंदर चला जाता था, और ये समुद्र में से नीचे से ऊपर आ गया। ये हनुमान जी की विशेषता है क्या? नहीं, ये भगवान हनुमान जी जो भगवान का कार्य कर रहे हैं उसकी विशेषता है। साधक के जीवन में शुरू से लेकर आखिर तक निर्णय करने के स्थान आते हैं। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो यदि आप परमात्मा के सहारे से चल रहे हैं तो अब आपको सही सही रास्ता दिखाते जाएंगे। तो ते मैनाक हो श्रमहारी। मैनाक पर्वत, नाक माने तो पहाड़ होता है, और का प्रत्यय जो है वो छोटे के लिए होता है। मैना, मैना अहम का विसर्जन, अहंकार का विसर्जन, यही मैनाक पर्वत है। अरे भाई थोड़ा सा आराम कर लो फिर चले जाना। हनुमान ते परसा, कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना, मोह कहाँ विश्राम। अभी तो मैं जा रहा हूँ राम काज के लिए, उससे पहले ही विश्राम करने लगो। नारायण। जब तक राम जी का काम नहीं होता है तब तक मुझे विश्राम नहीं करना। तो उसका आदर तो दिया, परस स्पर्श तो किया, बोले ठीक है धन्यवाद, लेकिन मैं आराम नहीं करूँ। जात पवन सुत देवन देखा,
जाने कहूँ बल बुद्धि विषेखा। सुरसा नाम अहिन की माता, पटयन आय कही ते बाता। तो अब देवताओं की बारी आई कि हम भी कुछ सहायता करें। तो देखें कि हनुमान जी में जो कार्य करते जा रहे हैं, रावण के घर में सीता जी को देखने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो बल बुद्धि चाहिए वो इनमें है कि नहीं है। तो सुरसा नाम अहिन की माता। महाराज श्री ने तो इसका अर्थ किया है कि विषयों में जो आसक्ति प्रीति होती है वही सुरसा है। सुरसा विषयों में जो प्रीति है उसको बोलते हैं सुरसा। सुरसा तो हम बोलते हैं, है ये सुरसा, रस मानना विषय में। और ये अहिन की माता है। अहिन, अहि, अहि माने सांप होता है। और सांप जो है उसका जो दृष्टांत दिया जाता है वो विषयों के लिए दिया जाता है। भागवत में ये जो इंद्रियों के गोलक है ना, ये सांपों के बिल हैं। इन्हीं में ये विषय रहते हैं। आँख में रहता है कि मैं अच्छा रूप देखूं, कान में रहता है मैं अच्छा शब्द सुनूं। क्या है वो, कौन सा श्लोक है? ये ही संस्पर्शजा हाँ? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख यून। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौनते नतेषु लभते बुधा। एक और भी है। तो ये सुरसा नाम की राक्षसी भेजी। राक्षसी क्यों है ये? क्योंकि इंद्रियों के विषयों की बात है। साधक की दृष्टि से ये राक्षसी है, और वैसे देवताओं की भेजी हुई है। तो देवता लोग जो हैं वो आपको बरगलाते हैं, वो आपको सहायता नहीं करते। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावऊं। तब तब बदन पैठियऊं जाई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माही। आ गया माई। यदि कोई महिला किसी से प्रणय निवेदन करे कि मुझे स्वीकार कर लो, तो उससे छूटने का एक ही उपाय है। क्या? माताजी मुझे क्षमा करो। जहां आपने माताजी बोला और वो वहां से भाग जाएगी, क्योंकि माँ के साथ जो है भोग वृत्ति नहीं रहती। तो सत्य कहूँ मुझे जाने दे माई, अरे माई, ये माता मुझे जाने दे, मेरा रास्ता मत रोक। आज वो बोली सुरसा कि देवताओं ने मुझे आज आहार दिया है, मैं तुझे खाऊंगी। तो पवन पुत्र बोले कि अरे तू खाएगी तो मैं राम का काज कैसे करूँगा, इसलिए मैं राम काज कर आऊँ, फिर लौट के आऊँ तब खा लेना। विघ्न को यदि आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो टाल सकते हैं। अगर विघ्न टल गया तो फिर विघ्न होगा भी नहीं भी होगा, दोनों बात। और टाला नहीं तो विघ्न है ही है। कवनहु जतन दे नहीं जाना, प्रशस्त
ग्रससि न मोहि कहु हनुमाना। अब बहुत तेरा उन्होंने प्रयत्न किया लेकिन वो जाने नहीं दे रही थी, रास्ता रोक के खड़ी हो गई। तो हनुमान जी ने कहा कि अच्छी बात है, तू मुझे खा ले। ग्रससि न मोहि कहु अरे तू खाती क्यों नहीं है फिर, कहती कहती है। योजन भर ते बदन पसारा, कपितन की न दुगन विस्तारा। अब ये हनुमान जी की जो रिद्धि सिद्धियां हैं, शक्तियां, वो प्रकट हो रही हैं। एक योजन का उसने मुंह फैलाया। हनुमान जी तो छोटे से थे, उसने एक योजन का क्यों फैलाया? हनुमान जी ने तो एक योजन की जगह दो योजन का मुंह फैला दिया, अपना शरीर बना दिया। तो वो तो उसके जवाब में हुआ ना, लेकिन उसने एक योजन क्यों बनाया, फैलाया? एक योजन का शरीर तो उनका था नहीं। तो एक योजना के अनुसार ये था कि देखें इसमें कितनी बल बुद्धि है। बल होना अलग बात है और बुद्धि होना अलग बात है। ये हमारी फौज जो है ना हिंदुस्तान की, इसमें बल तो जितना है लेकिन बुद्धि ज़्यादा है। और पाकिस्तान के पास बल ज़्यादा है लेकिन बुद्धि कम है, क्योंकि वो भोगी लोग हैं। और हिंदुस्तान के फौजी जो हैं वो योगी लोग हैं। जब हेड क्वार्टर पर रहते हैं तो सब कुछ खाने को मिलता है उन्हें, जो उसकी जैसी योजना हो। लेकिन जब फील्ड पे होते हैं तब कुछ नहीं कर सकते। सोरह योजन मुकुत ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तिस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। फिर 16 योजन का बना लिया तो वो 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे वो अपना बदन मुंह बढ़ाती गई तो हनुमान जी महाराज दुगना अपना विस्तार करते गए। जब सतयो जनते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत दीना। अब 100 योजन का मुंह फैलाएगा तो उसको बंद करने में भी तो टाइम लगेगा। तो तुरंत वो छोटे से हो गए और उसके मुंह में जा करके फिर बाहर निकल आए। बदन पैठ पुन बाहर आवा, मागा विदाता है सिर नावा। मोह सुरन जे लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। देवताओं ने मुझे जिस लिए भेजा था वो मर्म मुझे जान लिया। राम काज सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर्ष चले हनुमान। बोले तुम योग्य हो इस काम को करने के। ये थोड़ी देर पहले सन्यास की बात चल रही थी। किसी का भी सन्यास हो, जब तक गुरु जी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि तुम कुछ करके दिखा सकते हो अथवा मेरे नाम को रोशन करोगे या नीचे दिखाओगे, तब तक वो सन्यास की आज्ञा नहीं देते। और सिर्फ भीख मांगने का जरिया प्रदान करने के लिए सन्यासी होते हो, भीख मिल जाएगी तो देते हैं सन्यास, मगर उसको ठीक नहीं मानते। तो यहाँ तो आशीष दे गई कि अब जाओ तुम सब काम करोगे। निश्चर एक सिंधु में रहे, कर माया नभ के खग आई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई,
जल बिलोक तिनकी परछाई। गहे छाह सक सो न बढ़ाई, ए बिद सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपितुर तहि चीना। ताहि मार मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मत धीरा। ये लंका की रक्षा के लिए, जैसे आजकल वो क्या बोलते हैं ना, माइंस माइंस बिछा देते हैं ना, कि कोई आदमी का पैर पड़ेगा उससे बम विस्फोट हो जाए। तो फौज तो भीतर नहीं घुस सकती, आसमान से कोई हमला करे तो बात दूसरी। तो ये रावण ने जो है आसमान से हमला भी न कर सके, इसकी योजना बना रखी थी। कि निश्चर एक सिंधु में रही, रहता तो था वो समुद्र में, लेकिन अपनी माया से नभ के खग ऐ आकाशचारी पक्षियों को खा लेता था, पकड़ लेता था। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक। अच्छा, पकड़ता कैसे था कि उनकी परछाई जो पानी में पड़ती थी, तो परछाई पकड़ता था, और परछाई पकड़ करके मूल भी पकड़ में आ जाता था। वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि परछाई तो नॉन एंटिटी है। परछाई कोई पकड़ ले तो ऑब्जेक्ट थोड़ी पकड़ में आएगा। ऑब्जेक्ट पकड़ में आ जाए तो परछाई पकड़ में आ जाएगी। तो ये फिर निश्चर विद्या ही, राक्षसी विद्या तो यही है, उल्टी बात। तो छाह माने उसकी परछाई को पकड़ लेता था, वो पक्षी जो है वही कि वही रह जाता था, उसे फिर पकड़ के खा जाता था वो। तो हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं, तो उनकी परछाई समुद्र में पड़ी, तो उसने भी परछाई पकड़ ली। अब हनुमान जी का आगे बढ़ना रुक गया, तो वो समझ गए कि ये राक्षसी माया है। तो ताहि मार का मारो तो सुत वीरा, उसको मार करके हनुमान जी महाराज बारिद पार गए मत देरा। विषयों से लड़ाई मत करो, विषयों से लड़ाई करोगे तो सुरसा खा जाएगी आप। उसे ऐसे ऐसे लड़ाई करो कि क्या है, वो सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, बुद्धि बल से। और जो आपका रास्ता ही मार ही रहा है आपको, आपका साधन ही नष्ट कर रहा है, उसको खत्म करो। वहाँ अब लंका तो समुद्र तो पार हो गया नारायण। ये भव सागर जो है यही समुद्र है। कहीं किसी को देखा है भव सागर? सुनते तो हैं भव सागर, भव सागर, भव सागर। भव सागर से जन्म मरण का जो चक्र है यही भव सागर है। सागर की तरह से ये गहन है, समुद्र की तरह से गहन है, पार जाना इसमें बहुत मुश्किल है। और इसके पड़ने पार सीता जी रहती हैं। भवसागर से पार होगे तब सीता का दर्शन होगा। भव माने उत्पत्ति, जन्म मरण। तो पार तो पहुंच गए, अब सीता जी के दर्शन का बात रह गई। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी कमदलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए।
शैल विशाल देख अति आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। उमा न कछु कब की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालय खाए। अब ये बात बतानी थी गोस्वामी जी। वहाँ बाहर जाकर देखा, बड़ा आनंद था, यानी काफी समृद्ध थी लंका, चारों तरफ फल फूल थे। तो बंदर के लिए तो फल फूल खाने को मिल जाए और वो भी भूखा हो, फिर क्या बात है। लेकिन वहाँ पक्षी भी थे और वन पशु भी थे, तो प्रसन्न हुए। एक शैल, बड़ी भारी चट्टान वहाँ देखी, ऊपर चढ़ गए। तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं शंकर भगवान कहते हैं, उमा न कछु कप की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालय खाई। गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विषेखी। अति उतंग जल निध बहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अब वहां से जो लंका माने जहाँ रावण रहता था, जैसे दिल्ली में नई दिल्ली का इलाका है, वो सरकार का इलाका है, तो ऐसे ही लंका का जो रावण का जो एरिया था, वो वहाँ से दिखाई पड़ता था। बड़ा भारी किला था वो, और बड़ी ऊंची ऊंची लहरों से समुद्र चारों तरफ चक्कर मार रहा था। कनक कोट कर परम प्रकाशा, और उसकी चार दीवारी जो है सोने की तरह से चमक रही। अब वहाँ का वर्णन जो है छंद में करते हैं। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथी, चारुपुर बहुविध बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरु तय को गने। बहुरूप निश्चर यूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप वापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। तह महल कहु माल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजहि। नाना अखाड़न भिरहि बहुविध, एक एक ही तर्जहि। कर जतन भट कोट न विकट तन निगर, चाहु दिस इधर छही। कहु महेश मानस धैन खर, अज खल निशाचर भक्षई। इह लाग तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर, त्याग गति पई है सही। संक्षेप से वर्णन कर दिया, मतलब काफी वृद्ध समृद्ध नगर था। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊं निशि, नगर करऊं पैसार। इसका मतलब है कि वो दिन में पहुंचे हनुमान जी। बोले भाई यहाँ तो बहुत सारे रखवाले हैं, तो घुसूंगा तो पहचाना जाऊंगा, तो बहुत छोटा रूप बनाकर घुसूंगा और रात के समय में घुसूंगा निशी, तो फिर मैं देखने में भी नहीं आऊंगा और ये लोग सो जाएंगे। मसक समान रूप कपि धरी, लंकई चले सुमिर नर हरि। और मच्छर के बराबर उन्होंने शरीर बना दिया। ये लघिमा लघिमा सिद्धि कहलाती है। मच्छर के समान उन्होंने रूप बना दिया, और लंकाई माने वही दुर्ग वाला जो लंका है,
रावण जहाँ रहता है वहाँ की तरफ चल दिए। सुमिर नर हरि, नर हरि, नर के रूप में जो हरि हैं भगवान राम, उनका स्मरण करके और चल दिया। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल समोह निंदरी। लो भाई, इतना छोटा रूप में भी पहचान लिया गए कि बंदर जा रहा है। नाम लंकिनी, जो वहाँ पे पहरेदारी थी, वो लंकिनी नाम की नारी थी। सो कह चले से मोह निद्री, मेरा निरादर करके कहाँ जाता है। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। मेरी नियुक्ति जो है चोरों को दंड देने के लिए हुई है। जो चोरी से घुसेगा मैं उसे खा जाऊं। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर भमत धरनी धनमनी। पुन संभार उठी सोई लंका, जोर पान कर विनय शशंका। हनुमान जी ने एक मुट्ठी, मुट्ठी मुट्ठी क्या बोले, घूसा, एक एक घूसा जो है वो उसका मारा। अच्छा तू हमें खाएगी, ले। रुधिर बमत धरनी धनमनी, मुंह से खून निकलने लगा और जमीन में लोटपोट हो गई। पुन संभार उठी सोई लंका, जोर पान कर विनय शशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। विकल होश ते कपि के मारे, तब जानस निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तो फिर वो उठी जमीन पे से और दोनों हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक बोली कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था तो चलते हुए ब्रह्मा जी ने मेरे से कहा था कि जब तू किसी बंदर के मारे जाने से विकल हो जाएगी तब समझ लेना कि अब सब राक्षस मारे जाएंगे। मेरा बहुत बड़ा पुण्य था, आज मैंने राम के दूत का दर्शन कर दिया। अब इसे कैसे मालूम कि राम का दूत है। नारायण, तो ब्रह्मा जी ने सब बता दिया होगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक वंग। तूल नताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक स्वर्ग और मोक्ष, इनका सुख तराजू के एक पड़ने में रख दो और दूसरे पड़ने में एक लव सेकंड का भी हिस्सा सत्संग रख दो, तो वो जो सुख है मोक्ष का और स्वर्ग का, वो सत्संग के सुख के बराबरी नहीं कर सकता। ये सत्संग के ऊपर एक सज्जन कहते थे कि ये सत्संग है क्या, घूसा घूसी हो रही है। हनुमान जी जो, अरे महात्मा का जो स्पर्श है ना, वो भी उतना ही सत्य जितना महात्मा सत्य है। तो याद आ जाती है तो फिर फुरफुरी आ जाती है। महाराज श्री कभी किसी से नहीं कहते, जैसे उड़िया बाबा जी नहीं कहते थे कि जाओ या आओ, कोई आवे तो ठीक है, कोई जावे तो ठीक है। महाराज श्री भी प्राय नहीं कहते, लेकिन हमसे तो भाई कई बार उन्होंने कहा।
आवजू, आवजू गुजराती में कभी कभी बोलते थे। फिर आना, फिर आना, फिर आना। और छाती से कितनी बार लगे। तो फुरफुरी आ जाती है ना। तो सत्संग केवल शब्दों का ही नहीं होता है, महात्मा के स्पर्श का भी सत्संग होता है, उसकी सेवा का भी सत्संग होता है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकारई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रैन समुझाई, ताही राम कृपा कर चितवा जाई। अब उल्टा उपदेश कर रही है। मतलब ये भी अच्छी साधुनी थी, राक्षसों के संपर्क में रह करके वो राक्षसी हो गई थी। तो अब तुम नगर में घुस गए हो तो जाओ, प्रवेश नगर कीजिए सबका जा। लेकिन भगवान राम को अपने हृदय में रखे रखना। ये भगवान का स्मरण जो है ये कैसा है कि गरल सिधा, जो जहर है वो तो अमृत बन जाता है, और रिपु करई मिताई, और जो शत्रु है वो मित्र हो जाते हैं। और गोपद सिंधु, समुद्र जो है वो लांघना बहुत मुश्किल है, लेकिन गऊ के खुर के समान हो जाता है। और अनल मतलब अग्नि, अग्नि जो है वो शीतल हो जाती है। मतलब जितने मारक तत्व हैं वो सब अपना अपना स्वभाव बदल देते हैं। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, सुमेरु पर्वत वो रेणु के समान, रेत के कण के समान हो जाते हैं। राम कृपा कर चितवा जाई, जिस पर भगवान राम की कृपा होती है। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना। तो मच्छर का रूप तो उन्होंने छोड़ दिया, और हनुमान जी अपने ही रूप में रहे, लेकिन थोड़ा छोटा रूप बना। मंदिर मंदिर अति कर शोधा, देखे जय तय अगणित योधा। गया, अरे राम जी, ये तरीका नहीं है वैसे कथा में विघ्न डालना जो है। चलिए आप अपना इसे नीचे रखो। मंदिर मंदिर अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जय तह अगणित योधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीख बैदे। अब खोज प्रारंभ हुई सीता जी की। तो एक गलती हो गई हनुमान जी से, सीता जी की खोज कर रहे हैं और रावण के महलों में कर रहे हैं।
तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पवित्र वस्तु की खोज जो है चंडू खाने में थोड़ी होगी, मंदिर में होगी, सत्संग में होगी, महात्माओं के पास होगी। लेकिन उन्होंने सोचा कि रात का टाइम है, तो रात के टाइम में अनजान जगह पे फंस जाना ठीक नहीं है। तो दशानन रावण के मंदिर में वो गए और वहाँ पर अति विचित्र रचनाएं देखी। वहाँ देखा उन्होंने कि सब स्त्रियां ऐसी नंग धड़ंगी पड़ी हुई थी, लेकिन वैदेही कहीं नहीं दिखाई पड़ी, सीता जी का कहीं दर्शन नहीं। नेचुरली सीता जी का दर्शन नहीं होना था। तो उन्होंने ये कैसे मान लिया कि यहाँ सीता जी के दर्शन हो जाएंगे? वो माना नहीं उन्होंने कहा एक संभावना है, रावण हरण करके लाया है तो हो सकता है उसने अपने महल में ही रख लिया। एक संभावना को उन्होंने अलग कर दिया। जब महल में नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं और जगह होगी, अब और जगह ढूंढना चाहिए। भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब एक महल वहाँ दिखाई दिया जो और महलों से भिन्न था। उसमें तो भगवान का मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद ते, देखे हर्ष कपिराय। वहाँ सब सात्विक चीज़ें दिखलाई थी, भगवान के आयुध अंकित थे घर के ऊपर, और तुलसी के पौधे लगे हुए थे। तो समझ गए कोई भगवान का भक्त है। तो भगवान का भक्त है तो इससे पूछ कर बात बन जाएगी कि सीता जी कहाँ पे है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। इसका मतलब ये सुबह भोर का टाइम है। ढूंढते ढूंढते हनुमान जी को सुबह हो गई, भोर हो गई। तो सोचने लगे कि इस लंका में ये संत कहाँ से आ गया है, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो ऐसा सोच ही लगे रहे थे, तभी विभीषण जाग गए। एक कथावाचक कहते थे कि ये तेही जो है ये रामायण में 10 जगह आया है, और ये वहीं आता है जहाँ भक्त जो है वो डामाडोल होता है कि ऐसा है कि ऐसा है। उसी समय चमत्कार होता है भगवान का। ते ही समय विभीषण जागा। जब ये तर्क कर रहे थे मन में कि यहाँ रावण के यहाँ ये भगत कहाँ से आ गया, तो उसी समय विभीषण जग गए। नहीं लिखते थे ही समय तो क्या बात थी। तो वो जो उसने कहा था ना कि गरल सुधार पुकार ही मिताई, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ईसन हट करे हूँ पहचाने, साधुत हो न कारज हानि। अब विभीषण तो अंदर है, जागे, और जागते ही उन्होंने भगवान का नाम लिया, राम राम राम। तो वो समझ गए कि ये तो साधु पुरुष है, इससे तो मैं जानबूझ करके पहचान करूंगा, क्योंकि साधु से कभी कारज की हानि तो होती है।
जो मुझे करना है, हो सकता है भगवान की तरफ से ही हो। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। और ये हनुमान जी जो है ब्राह्मण का वेश बनाने में बहुत कुशल है। किष्किंधा कांड में भी भगवान के पास गए तो ब्राह्मण का वेश बना लिया, और या विभीषण के पास गए तो अभी ब्राह्मण का वेश बना लिया। मतलब उस समय ब्राह्मणों के जो छवि थी वो सत्यनिष्ठ थी। आज वो छवि नहीं है तो किसको दोष दें, लेकिन शास्त्रीय ब्राह्मण जो होते हैं उनकी छवि सत्यनिष्ठ होती है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। अब ब्राह्मण खड़ा हो दरवाजे पे और कुछ बोले नहीं तो घर के स्वामी को क्या पता चलेगा कौन है। तो वचन सुनाए मतलब ऐसे सुनाया होगा, मैं भगवान का भगत हूँ, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो विभीषण जी उठ कर के आ गए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। अरे अपनी कथा बताओ भाई। कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीतवती होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोह करन बड़वागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। मेरे हृदय में बड़ा प्रेम हो रहा है, तो क्या आप कोई भगवान के भक्त हैं क्या, या स्वयं भगवान ही आप मेरे को कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तब हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई कि सीता जी का ऐसा हरण हुआ है और मैं उनका सेवक हूँ, सीता जी का पता लगाने के लिए आया हूँ। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी कहते कहते वो मगन हो गए। नहीं, विभीषण मगन हो गए। सुनत जुगल तन, सुनहु पवन सुत अति, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दशनन में जीव विचारी। तात कबहु मोहे जाने अनाथा, करिहै कृपा भान कुल नाथा। अरे हे हनुमान जी, हम तो यहाँ पर रह रहे हैं मगर ऐसे ही हैं कि जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, पता नहीं कौन सा दांत कब काट ले। मेरे को अनाथ जानकर कि क्या कभी भगवान यहाँ आएंगे। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। मेरा तो शरीर तमोगुणी है, राक्षस कुल में पैदा हुआ हूँ, साधन भी मेरे पास कुछ नहीं है, प्रेम भी नहीं है। अब मोहे भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। तो अब आपको देख करके मुझे ऐसा अब भरोसा हो गया है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो गई। अगर संत मिल जाते हैं तो भगवंत भी मिल जाएंगे। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोह दरस हट दीना। अगर भगवान कृपा नहीं करते तो तुम जो जबरदस्ती रात में मेरे को दर्शन देने आए हो, ये कैसे होता। सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अब हनुमान जी ने कहा कि ये तो
भावुक हो रहा है और रात बीती जा रही है, दिन हो जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। तो मतलब की बात जल्दी से करो। सुनो विभीषण, प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कुछ सेवा करो ना भगवान की। भगवान तो सेवक पर प्रसन्न होते हैं। अब बताएंगे क्या सेवा करो। बताओ सीता जी कहाँ है? उनका तो एक ही उद्देश्य था, कहौ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। और तुम कह रहे हो कि मेरे पे कुछ भगवान क्यों कृपा करेंगे, तामस तन है मेरा। तो तुम मनुष्य तो हो कम से कम, मैं तो बंदर ही हूँ। मैं कौन सा परम कुल वाला हूँ, परम कुलीन हूँ। काफी चंचल, चंचल बंदर हूँ, और सब ही विधिहीना, और कोई शास्त्र की मर्यादा मेरे जीवन में नहीं है। और सुबह सुबह जो हमारा नाम ले ले, उस दिन तो उसे जो है भोजन ही नहीं मिलेगा। इस चौपाई को लेकर के कर्मकांडी लोग कहते हैं कि सुबह सुबह हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। अरे कौन सा भोजन नहीं मिलेगा? बोले सारे दिन जो विषयों का भोजन है वो नहीं मिलेगा। महात्मा का दर्शन हो, महात्मा का स्मरण हो, भगवान का स्मरण हो, तो संसार से तो छुट्टी हो ही जाएगी। असमय अधम सखा सुन, मोहु पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। मैं इतना अधम बंदर, मनुष्य भी नहीं। तो हे सखा, हे हे प्यारे दोस्त, मेरे पर भी जब भगवान ने कृपा कर दी, तो फिर तुम तो कम से कम आदमी तो हो। ऐसा कह करके हनुमान जी के नेत्रों में जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर तिक करहि न होय दुखारी। ऐसा जान करके फिर भी जो भगवान का स्मरण नहीं करते, तो फिर तो जीवन में दुख ही दुख मिलेगा। यह विध कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। सवेरा हो गया। विभीषण ने बता दिया कि सीता जी अशोक वाटिका में है, और अशोक वाटिका में घुसने का ढंग भी बता दिया। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराए। अब ये कौन सी युक्ति बताई उन्होंने? क्या वो कोई बंद था, उसमें कोई घुस नहीं सकता था क्या? तो बोले तुम तो बंदर हो, बंदर को कौन रोकेगा? तो तुम छोटे से छोटा रूप बना के घुस जाना। एक तो ये युक्ति बताई होगी, अथवा कोई और युक्ति बताई होगी। एक तो कथावाचक कहते थे कि वहाँ जो पहरेदार हैं, उनसे तुम जा कर के दोस्ती करना, उनको कुछ फल वल देना, तो वो तुम्हें भीतर घुसा देंगे। मगर वो बात अच्छी नहीं लगती। वहाँ तो बंदर के रूप में घुसे हैं ना अशोक वाटिका में।
कर सोई रूप गयऊ पुन तहवा, बन अशोक सीता रह दहवा। अथवा कोई और रूप बताया होगा कि वो निशाचर का रूप धर कर तुम जाओ, क्योंकि कर सोई रूप, वही रूप बना करके हनुमान जी वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। देख मनई मनु कीन प्रणामा, बैठे भी जात निस जामा। देखा उन्होंने सीता जी बैठी हुई है, लेटती नहीं थी, दिन रात ऐसी बैठे बैठे बीत जाती। कृष्ण तन बात सूख गया था सब, शीश जटा, बाल जब जब नहाएंगे नहीं, बाल संवारेंगे नहीं तो जटा तो बनी जाएंगे। अब वो जटा एक बेनी, तपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हृदय तप रहा है और भगवान का गुण का वर्णन हो रहा है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी जी। बस नीचे को निगाह है उनकी और भगवान के चरणों में उनका मन लगा हुआ है। ऐसे परम दुखी देख करके हनुमान जी बहुत दुखी हुए। अब यहाँ स्पष्ट होता है कि तरु पल्लव में रहा लुकाए। जिस पेड़ के नीचे वो बैठी थी उसके ऊपर जो पेड़ के पत्ते थे, उन पत्तों में वो बंदर चुपचाप जाके बैठ गया। तरु पल्लव मऊ रहा लुकाए, करई विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर रावण ते आवा, संग नार बहु किए बनावा। बहुविध खल सीतहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। साम दाम दंड भेद, ये तो प्रचलित शब्द है, यहाँ बदल दिया इन्होंने। साम दान भय भेद, मतलब जो राजा की नीति है वही बताया कि सीता जी तुम जो है अब भी मान जाओ, मेरे साथ ब्याह कर लो। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। तृणधर ओट कहत बैदेही, सुमिर अवधपति सपरम सुनेही। सुन दश मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु के नलिनी करे विकासा। असमन समुझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बानकी। शठ सूने हर आने मोहि, अधम निलज्ज लज नहीं तोहि। आप ही सुन खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुन काढ़ असी, बोला अति खिसिया। तुम एक बार मेरी तरफ देख लो ना, ये जितनी मंदोदरी आदि रानियां हैं ये सब तुम्हारी सेविका बन जाएंगी। तो सीता जी तो नीचे की ओर देखती हुई उन्होंने एक तिनका उठा करके रख दिया। तृणधर ओट कहत बैदे, तो देख तो रही है तिनका को, वो जैसे पर्दे के पीछे कोई बैठा हो तो पर्दा कहाँ से लावे, तो तिनका को इन्होंने पर्दा मान लिया। तृणधर ओट कहत बैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। अरे अयोध्यापति राम जी का स्मरण करो। हे रावण, तुम तो जुगनू के समान हो,
क्या जुगनू से कभी कोई फल फूल खिल सकता है? और क्या तुम राम जी के धनुष की बात नहीं जानते? तुम मुझे को उठा लाए क्योंकि राम जी वहाँ थे नहीं, सूना था। अधम निर्लज्ज लाज नहीं कोई, बस शर्म नहीं आती है और फिर ढींग हाँकते हो। जब रावण ने अपने को जुगनू के समान समझा और राम जी को सूर्य के समान समझा, तब उसे गुस्सा आ गया और तलवार खींच करके खिसिया करके बोला, सीता ते सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपद मान मम बानी, सुमुख होत नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर सम दस कंदर, सो भुज कंठ की तव अस घोरा, सुन सठ अस प्रवान बन पण घोरा। चंद्रहास अर मम परितापम, रघुपत विरय अनल संजातम, शीतल निशित बहस बर धारा, कहे सीता हर मम दुख भारा। सुनत वचन पुनि मारन धावा, नयन मय तनया कहे नीति बुझावा। कहे से सकल निश्चरन बुलाई, सीता ही बहुविध त्रास जाए। मास दिवस कहूँ तो कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ कृपाना। भवन गयौ दश कंधर, यहाँ पिशाच न वृंद, सीता ही त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। अब बहुत डराया सीता जी को। फिर आखिर में जब मारने के लिए दौड़ा, तब मंदोदरी ने कहा कि ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा, तो राक्षसियाँ बुलाई उसने, रावण ने, और कहा कि तुम लोग जाओ और सीता को डराओ और उसको समझाओ कि इसी में कल्याण है कि रावण के साथ ब्याह कर दे। ऐसा कह के वो तो चला गया घर, और राक्षसियाँ जो है वो सब उनको डराने धमकाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबन हो बोल सुनायस सपना, सीता से करहु हित अपना। वहाँ पर एक राक्षसी त्रिजटा नाम की थी। वो रामचरण में उसकी प्रीति थी और विवेक भी था। कोई कहते हैं कि त्रिजटा जो थी ये विभीषण की बहन थी। तो विभीषण भगवान राम के भक्त थे, तो ये त्रिजटा में भी वही संस्कार था। और जो विभीषण ने राम जी को बहन जी की बेटी थी। बहन होगी तो फिर रावण की भी बहन थी। बहन थी कि बेटी थी? अगर विभीषण की बहन हुई तो रावण नहीं, की भी बेटी बहन नहीं। हुई। बेटी कहाँ से है? तो फिर रावण की भी बहन ही हुई ना। तो क्या हो गया बहन? रावण की कोई बेटी होनी जरूरी है क्या? तो उसने सब राक्षसियों से कहा कि अरे वो तो डरा कर चला गया, लेकिन तुम सीता जी की सेवा करो, इसी में तुम्हारा हित है। और सुनो, मैंने सपना देखा है। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ये विद सो दक्षिण दिस जाई,
लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुन ते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। जह तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे, मारे निश्चर पोच। सियावर रामचंद्र पद जय श्री। क्या सपना देखा? ये सपना असल में नहीं है, ये हनुमान जी को, वो उनके मन में ये था कि अब सीता जी के दर्शन तो हो गए, अब आगे मैं क्या करूं। तो जो आगे की भूमिका है वो भगवान राम ने सपने में बता दी त्रिजटा को, क्योंकि उसने लंकनी ने कहा था ना कि हाँ? नहीं, गरल सुधार करे में था, गोपद सुंदर। तो क्या सपना देखा कि सपने में एक बंदर आया है और लंका जला दी। हनुमान जी ने कहा बहुत बढ़िया है, वो बंदर तो मैं ही हूँ, लंका जलाऊंगा। और जात धान सेना सब मारी और राक्षसों की सेना सब मार डाली, ये भी किया उन्होंने। और खर आरूढ़ नगर 10 शीशा, रावण जो है नंगा है और गधे के ऊपर चढ़ा हुआ है और सिर उसका मुड़ा हुआ है और उसकी भुजाएं जो हैं सब बीचों के बीच कट गई हैं। और फिर वो दक्षिण देश जाकर के ये सब, मतलब क्या बोलते हैं उसे, अच्छा वो बुरा सपना जो होता है उसको क्या बोलते हैं, दुस्वप्न। लंका मनहु विभीषण पाई, मानो लंका का राज्य विभीषण को मिल गया। और फिर सब भगवान राम की दुहाई बोल रहे हैं। तब प्रभु सीता बोल पठाई, फिर सीता जी को उन्होंने बुला दिया। तो ये सारे जो कथा आगे लंका कांड में होनी है वो सब के सब त्रिजटा ने अपने सपने के माध्यम से बता दी। यह सपना में कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन सारे। 4 दिन में ये सब पूरा हो जाए। अब निश्चरी तो सब चली गई, अब सीता जी रह गई। अब वो कहने लगे एक महीने पीछे तो ये आएगा और फिर मुझे को मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत संगिन ते मोरी। तजऊ देह करु बेग उपाई, दुसह बिरऊ अब नहीं सही जाई। जान काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुन दे लगाई। सत्य करई मम प्रीत सयानी, सुनय को श्रवण शूल समबानी। सुनत वचन पद गए समुझायस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाय। अब वो विरह करने लगे सीता जी कि मेरी विपत्ति में तू ही संगनी है, अब तुम जल्दी से ऐसा उपाय करो कि मैं इस त्रास से दूर हो जाऊं। तो लकड़ी इकट्ठी करके चिता बना दो और उसमें कहीं से लाकर आग डाल दो।
तो त्रिजटा ने समझाया कि सुनत वचन पद कही समुझायस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस। निस निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न शूला। देखियत प्रगट गगन का अंगारा, अवन न आवत एक अवतारा। पावक मय शशि श्रवत न वागी, मानहु मोहि जान हत भागी। सुनहि विनय मम बिटपु अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। नूतन किशलय अनल समाना, देह अगन जन करहि निदाना। देख परम बिरहा कुल सीता, सो क्षण कपि कलप सम बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तव। जन अशोक अंगार, दीन हर्ष हट कर भयो, उठ कर गयो। अब वो विलाप कर रही हैं कि कोई मेरी इस समय सहायता नहीं कर रहा है। अरे अशोक जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, तेरा नाम ही अशोक है, लेकिन मैं तो तेरे नीचे बैठ कर के शोक कर रही हूँ। तेरे पत्ते लाल लाल दिख रहे हैं, अगर लाल है तो इसमें से अंगारे क्यों नहीं डालती, कम से कम मैं जल जाऊं। जब ये हनुमान जी ये सब बातें सुन रहे थे तो हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ, और फिर उन्होंने विचार किया कि अब मुझे को क्या करना चाहिए। तब भगवान राम ने जो अंगूठी दी थी अपनी, वह अंगूठी उन्होंने ऊपर से डाल दी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सकै अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। अब सीता जी ने देखा, करे ये तो अंगूठी, इस पे तो राम नाम लिखा हुआ है, और ये अंगूठी तो वही है जो मैंने उनको दी थी। तो मन में हर्ष भी हुआ कि चलो अंगूठी से मिलाप तो हुआ, और विषाद भी हुआ कि आखिर अंगूठी इनके पास, किसी के पास आई कैसे, किसी ने मार दिया क्या। लेकिन मार तो कोई सकता नहीं, क्योंकि रघुनाथ जी तो अजय हैं, और माया से ऐसी अंगूठी बस बन नहीं सकती, क्योंकि माया तो मैं खुद ही हूँ। सीता मन विचार करना ना, ऐसे वो विचार कर ही रही थी। तब हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागे सुनै श्रवण मन लाई, आदेव ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। तब उन्होंने जो है मधुर वचन, रामचंद्र गुण वर्णन लगा, भगवान राम के गुणों का वर्णन करने लगे हनुमान जी ऊपर ही बैठे बैठे। तो सीता जी का गुण श्रवण करके दुख भाग गया, और सब उन्होंने सब कथा सुनाई। तो बोले, भाई जो इतनी बढ़िया कथा सुना रहा है भगवान की, वो सामने क्यों नहीं आता। वो तो तरु पल्लव में लुकाई छुपे हुए बैठे थे। तब हनुमंत निकट चल गए, फिर बैठे मन विस्मय भयो। हनुमान जी चल के गए, अब वो ये नहीं समझ पाए कि ये बंदर कहाँ से आ गया, कहीं रावण ही तो बंदर का रूप बना के नहीं आ गया फिर।
तो फिर दूसरी तरफ को मुंह करके बैठ गई। हनुमान जी बोले, रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, अब यहाँ से माता की धुन लगा दी हनुमान जी। माने हनुमान जी को भेजने का एक उद्देश्य राम जी का ये भी था कि माता और पिता दोनों का आशीर्वाद संतान को प्राप्त होना चाहिए। तो आप देखना, मैं बताऊंगा कितनी बार और फिर जितनी बार उन्होंने माता कहा, 13 बार माता कहा। और फिर हनुमान जी ने बेटा कहना शुरू किया, वो सीता जी ने बेटा कहना शुरू किया। जब गिनती पूरी हो गई नारायण, तो दोनों तरफ से माँ बेटा बन गए। फिर बोले मुझे भूख लग रही है क्योंकि माँ जो है वो बेटे को भूखा नहीं देख सकती। तो ये फल देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत भूख लगी। बस यहीं पूरा करते हैं। रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और ये करुणा निधान जो है, ये भी गोपनीय शब्द है। ये सीता जी का संबोधन है राम जी को। तो करुणा निधान की सत्य शपथ खा करके कहता हूँ कि मैं रघुनाथ जी का दूत हूँ। ये जानकी शब्द दे दिया ना यहाँ पर, कि करुणा निधान पार्वती जी ने बोला है सीता जी को जब उनकी पूजा करने गए। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कई सैदानी। ये अंगूठी मुझे कहाँ मिली? कि ये मुद्रिका मातु, हे माता, ये मुद्रिका मुझे मिली, दीन राम तुम कई सैदानी। तुमने ही तो राम जी को दी है, ये मुद्रिका दी थी। नर नारायण संग हऊ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। अरे वो मनुष्य है और तुम बंदर हो, तो दोनों का साथ कैसे हुआ? कपि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन ते, कृपा सिंधु करदास। तब उन्होंने सारी कथा सुनाई, कैसे कैसे ये संबंध हुआ। और फिर वो सीता जी को ये विश्वास हो गया कि ठीक है। आज इतना ही। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।